हमारी जिंदगी का नाम अली है। और वैसे भी वायरस का डर उसे होता है जिसका वारिस कोई ना हो। अगर आज भी अपने बच्चों को अजाब से बचाना चाहते हो, मौलवी कहते हैं कोरोना अजाब है, तो कुरान से पूछो कि अजाब से बचा कैसे जाता है। कुरान में नूह के अजाब का जिक्र है। बताओ कि नूह के अजाब के दौर में बंदे बचे कैसे थे? दवाई खाने से नहीं बचे थे, घरों के अंदर छुप के बैठने से नहीं बचे थे। जो नूह की कश्ती पे चले गए वो बच गए। तो फिर मौलवियों को नबी की हदीस याद नहीं है, इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा व सफीना तो निजा, मेरा हुसैन नजात की कश्ती है। अब भी बचना है, घरों में न रहो, हुसैन के घर में आ जाओ। ये है नजात की कश्ती। अली 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 अली। या अली। या तो फिर कुरान पढ़ना छोड़ दो। रमजान के महीने में तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि नूह के दौर में बंदे अजाब से कैसे बचे थे। नूह की कश्ती पे बैठ के नबी ने कहा था मेरा हुसैन नजात की कश्ती है। मैंने 20 रमजान लाहौर की मरकजी मजलिस में गुफ्तगू करते हुए कहा था, अगर तुम्हारे हस्पतालों में जगह नहीं है, हुसैन के इमाम बारगाहों के दरवाजे खोल देते हैं। तुम्हें मरीजों को देने के लिए दवा नहीं है तो उन्हें अब्बास के अलम पे लेके आओ। आओ हम तुम्हें खाके शिफा का मोर्चा दिखाएं। आओ हम तुम्हें अलमे अब्बास की तासीर दिखाएं। आओ हम तुम्हें लंगरे हुसैन का मोर्चा दिखाएं। बंदे बीमारी से शिफा ढूंढ रहे हैं, ये वो घर है जहां मुर्दे को भी उठने का हुक्म नहीं। आ जाओ। ये दौर है अपने अकीदे की पुख्तगी दिखाने का। मासूम की हदीस ना हो, मुझे 14 माफ न करे। मौला फरमाते हमारे जिक्र में बैठ के सांस लो, शिफा है। जिंदा रहना चाहते हो तो जितनी देर रहना है अली के बन के रहो। ये वो जिक्र है जहां से शिफा मिलती। अच्छा, फर्श वाले शिफा मांगने यहां नहीं आ रहे, फुतरस अर्श से आ गया था। बोल के बताओ, फुतरस को पर कहां से मिले थे? हुसैन से नहीं, हुसैन के झूले से। हुसैन हाथ लगा के पर देते, आज मौलवी भौंक देता। आज कौन सा हुसैन है? तब तो हुसैन था, शिफा मिल रही थी। हुसैन का मेरे झूले से मस कर दो, ताकि क़यामत तक के लिए कोई मुनकर ये ना भौंके कि शिफा सिर्फ हुसैन देता था। जो चीज हुसैन की हो जाए, जो चीज हुसैन की हो जाए, जो चीज हुसैन की हो जाए, चाहे वो झूला हुसैन का हो, चाहे वो ताजिया हुसैन। मातमी चेहरे मेरे सामने बैठे, मुझे बोल के बताओ, फुतरस को सजा दी किसने थी? बिल्कुल आप ठीक है, अल्लाह ने। माफ किसने किया? अल्लाह के पकड़े हुओं को सिर्फ हुसैन छुड़वा सकता है।
आके शिफा की तासीर देखो। मरीजों को हुसैन के घर आने दो। तुमने हरम बंद नहीं किए, उन्होंने मखलूक पे अपने दरवाजे बंद कर दिए। नूह के दौर में अजाब आया, बंदों ने कहा कश्ती में कैसे बचेंगे, कश्ती तो पानी में तैरती है, तो पानी तो पहाड़ों के ऊपर चला गया, कश्ती कैसे तैरेगी। नूह का बेटा भी उस बगावत में चला गया, पहाड़ पे खड़ा है और नबी आवाज दे रहा है, उसने कहा नहीं आऊंगा, पहाड़ बचा लेगा। नूह ने अल्लाह से सिफारिश की, मेरे लिए बच सकता है। फरमाया बचाना क्यों है, मेरे लिए मेरा बेटा है। फरमाया कश्ती चला, तेरा है ही नहीं। मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है मेरे अल्लाह, ये मेरे घर में पला बड़ा है, ये मेरा बेटा क्यों नहीं है। फरमाया मैंने इसलिए तेरे शजरे से निकाल दिया है कि इसने तेरी विलायत का इनकार कर दिया है, इसने तेरे इख्तियारात का इनकार कर दिया है। मुझे नहीं पता गुजरा वाला में बंदे बोलेंगे या अकीदे बोलेंगे, नूह का बेटा नूह की विलायत का इनकार करे तो अल्लाह शजरे से निकाल देता है। आज कोई सैयद अली को भौंके, अल्लाह उसे भी शजरे से निकाल। सैयद भी वही है जो अली का रहे। अली की विलायत के मोर्चे को आजमाओ। अलीउन वलीउल्लाह की तासीर देखो। जहां रमजान में कुरान खत्म किया था, वहां एक बार या अली कह के भी देख लेते। शबीने से कुरान नहीं मिलता, अली के सीने से मिलता। सारे अज़ादार बैठे, सारे शरीफ माओं के बच्चे बैठे। गाजी अब्बास की जलालत की कसम, शिया मज़हब में इससे बड़ी कसम तो कोई नहीं होती। ये मैंने अब्बास दामन दिया। मासूम फरमाते एक बार या अली कहना 6 महीने की एतकाफ से अफजल है। इसमें सिर्फ मिंबर से या अली कहने के दर्जे पढ़े जाएं तो अकले परेशान हो। आपको मिंबर से बताया गया कि रसूल ने फरमाया था एक बार या अली कहना खत्म कुरान का सवाब। मिंबर की इज्जत की कसम रसूल ने कहा था 100 खत्म कुरान का सवाब है। इससे अगली बात आपके अकीदे को जवान करने के लिए पढ़ूं। रसूल ने कहा 100 खत्म कुरान तुम्हारा पढ़ा नहीं, मेरा पढ़ा हुआ। तू अली के नाम क्या तासीर तो आजमा। हमें अभी अली कहने का सलीका ही नहीं आया। मासूम कहते तुम्हें अली कहने का सलीका है, तुम पानी पे चलना शुरू कर दो, हवाओं में उड़ना शुरू कर दो। अगर सिर्फ तुम्हें या अली कहने का सलीका, इन्हें सिर्फ मानना नहीं तस्लीम। हम उन सहाबा को सलाम करते हैं जिन्होंने अली को तस्लीम किया था, क्योंकि ये अशरा जो है ये रमजान का आखिरी अशरा, इसमें मुसलमान जल्दी जल्दी कुरान खत्म करते हैं कि दिन थोड़े रह गए जी, जल्दी जल्दी कुरान खत्म करो। बाद में हमने ईद वाले दिन बताना है कि इतने कुरान मैंने पढ़ ली। स्पीड से कुरान पढ़ना सवाब नहीं, समझ के पढ़ना सवाब।
क्या फायदा उस कुरान का, बंदा कुरान भी पढ़े और आंखों से भी नबी ना हो जाए। हमारे मुल्क में आदत हो गई है, नबीना बंदे को बंदे शौक से हाफिज कहते हैं, क्योंकि पक पता है कि जो बंदा नबीना होगा वो हाफिज होगा। इसका जवाब मैं मासूम की जुबान से बता दे। बंदे ने मासूम से पूछा, मौला मैंने कुरान खत्म कर लिया। फरमाया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। उसका मौला जुबानी याद कर लिया है। इमाम ने फरमाया बेशक जुबानी याद कर लिया, देख के पढ़ना। उसका मुझे मौला जुबानी याद है, देख के पढ़ने से क्या फायदा होगा? फरमाया कुरान सिर्फ पढ़ना इबादत नहीं, आयतों को देखना भी इबादत। उसका मौला अगर देख के ना पढ़ा तो क्या होगा? इमाम ने फरमाया अल्लाह तुमसे तेरी आंखों का नूर छीन लेगा। अल्लाह कुरान में कहता है कि इस कुरान के अंदर एक किताब छुपी हुई है, किताब मकनून, एक छुपी हुई किताब जिसे सिवाय मुताहिरून के कोई नहीं छूता। आज तक मौलवियों से पूछो कि कुरान के अंदर वो कौन सी किताब रहती है, जब खुदा ने कहा किताब मकनून, छुपी हुई किताब जिसे ताहिर नहीं मुताहिर छूते हैं, वो कौन सी किताब? मस्जिद नबी में दो सहाबी बैठे आपस में एक दूसरे से पूछ रहे, तुझे पता है कुरान के अंदर कौन सी किताब है? दोनों ने कहा कि हमें नहीं पता। या करीब से सलमान मोहम्मदी गुजरे, और मैं इस कौम को क्या बताऊं कि सलमान मोहम्मदी कौन था? जिस सलमान से एक बंदे ने पूछा, सलमान तू अली का शागिर्द है, बता बंदे को जिंदगी में कितना बोलना चाहिए? फरमाया अगर दुनिया की बात हो तो चुप रहना चाहिए, अली की बात हो तो बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। वो सलमान मोहम्मदी करीब से गुजरे। सहाबी ने आवाज देकर कि सलमान, कुरान में है कि इस कुरान के अंदर एक किताब छुपी है, तो इस कुरान की इस आयत की तफसीर बता सकता है? चेहरों से अंदाजा करूंगा किस बंदे ने लुत्फ लिया। सलमान मुस्कुरा के कहते हैं तफसीर सुनाऊं या दिखाऊं? तफसीर सुनाऊं या दिखाऊं? उन्होंने कहा अगर तू दिखाने पे कादर है तो दिखा दे। उनके जहन में ख्याल आया कि अभी सलमान कुरान उठाएगा, कुरान की किसी आयत पे उंगली रखेगा और उंगली रख के कहेगा ये वो आयत जिसे अल्लाह ने किताब कहा है, ये है वो सूरज जिसे अल्लाह ने किताब कहा है। सलमान ने मोहम्मदी बजाय कुरान उठा के सलमान ने मोहम्मदी मस्जिद से बाहर निकल के बाजार में आ गए। सहाबों ने पीछे आके कहा हमने तुम्हें कहा था कुरान की तफसीर दिखा, तू कहां लेके जा रहा? सलमान ने मोहम्मदी चलता चलता दहलीज फातिमा पे आया, अपना सर दहलीज सैयदा पे सजदे पे रखा। जो बंदा जवान अली वलीउल्लाह का इकरार करता है, सलमान ने मोहम्मदी ने दहलीज सैयदा पे हाथ रखा, ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है, ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब रहती है। एक साहब ने कहा बूढ़ा हो गया है अली की मोहब्बत में, क्या ये कुरान है? ये तो दहलीज फातिमा है। सलमान ने कहा तुम बताओ कुरान खोलो तो अंदर से क्या निकलता है? उन्होंने कहा आयतें निकलती है। कहने लगा इधर बैठो, अभी दरवाजा खुलेगा, मैं तुम्हें आयतें चलती हुई दिखा। सिर्फ जिक्र अली नहीं, इसमें अली का मौजूदा देखो। अली का नाम भी आजम वो इसमें आजम है कि जिस किसी ने पुकारा उसी के काम आया। एक बीमारी से डरने वाली कौम क्या जाने के विलायत अली क्या। दुनिया मौत से डरती है, हम मौत को ढूंढते हैं। मौत डरने का नाम नहीं, अली से मिलने का नाम। मौत अली से मुलाकात के दिन को कहते हैं। जिसे सुनते हो उसे देखना शुरू कर दो तो उस लम्हे को मौत कहते। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले मौत से डरते नहीं है। क्या तुमने करबला में हमारे जज्बे नहीं देख लिए? मलकल मौत नबियों को डराता था मौत से, ये नबियों को बैठने की मोहलत नहीं देता था। अल्लाह के बरगजीदा नबी ने कहा था मुझे बैठने दे, इसने कहा बैठने भी नहीं दूंगा। खड़े खड़े इसने रूह कब्ज कर ली थी। बगल में असा था, असा को नीचे से दीमक ने चाटा, जमीन पे गिरे तो उम्मत को पता चला कि नबी मर गए। मलकल मौत बैठने भी नहीं देता। यह है नबियों की हां मलकल मौत का तरीका।
और जब मदाइन में सलमान मोहम्मदी के घर गया, सलमान ने कहा कौन है? कहने लगा इजराइल हूं। क्यों आया है? कहने लगा रूह कब्ज करने आया हूं। फरमाया बाहर जाके इंतजार कर, अभी हमने नहीं मरना। बाहर जाके इंतजार कर, अभी हमने नहीं मरना। इधर मदाइन में सलमान मोहम्मदी ने मलकल मौत को झिड़क दी। मिंबर पे खुतबा देते हुए अली मुस्कुरा पड़े। साहब ने कहा या अली कोई बात याद आ गई? फरमाया बात याद नहीं आई, वो जा नहीं रहा। मैंने कभी नहीं पढ़ा कि मौला कूफा से मदाइन पहुंच गए, नहीं, कूफा में भी अली थे। मुझे नहीं समझ आई, किसी बंदे ने समझा या नहीं समझा? कूफा में भी अली थे और मदाइन में भी अली पहुंच गए। इधर अली का मदाइन में पहुंचना था। अली ने देखा कि मलकल मौत सलमान मोहम्मदी के दरवाजे पे दोनों हाथ ऐसे बांध के खड़ा है जैसे कि कोई फकीर किसी शहनशाह के दरवाजे पे खड़ा होता है। अली की आवाज आई तो नबियों को बैठने की मोहलत नहीं देता था, यहां अदब से क्यों खड़ा है? देखने लगा या अली तेरा नौकर जाने के लिए तैयार नहीं है। अली का पहला कदम सलमान मोहम्मदी के हुजरे में आया। सलमान को विलायत अली की खुशबू आई। सलमान ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, जल्दी से उठ के खड़ा होकर अपने दोनों हाथ माथे में रखे, लगदा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ए कायनात का वारिस तुझ पे नौकर का सलाम हो। अली ने सलमान से देखा सलमान जा क्यों नहीं रहा? सलमान देख रहा या अली तुझे छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता, तुझे छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। अली ने सलमान के सर पे हाथ रखा, मुतमिन होके चला जा, वहां भी हम ही होते हैं।